हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुलवाद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने संप्रभुता सिद्धांत के बारे में बात करी थी। संप्रभुता से अलग जो सिद्धांत है वो बहुलवाद है। संप्रभुता के बारे में बात करते हुए प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी बौदा, हॉब्स आदि द्वारा संप्रभुता की एकलतावाद का प्रतिपादन किया गया, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राज्य में संप्रभुता होती है और सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं। यह सर्वोच्च राज्य की सत्ता होती है और राज्य की यह शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी और अविभाजनीय होती है। संप्रभुता की इस एकलवादी धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद कहते हैं। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की सदस्यता को स्वीकार नहीं करता, वरन राज्य के साथ साथ दूसरे और समुदाय और संघों की भी सदस्यता को स्वीकार करता है। बहुलवाद के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। राज्य के समान अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण हैं और समुदाय राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते, न ही उनके अस्तित्व के लिए वो राज्य के ऊपर निर्भर हैं। राज्य के संप्रभु सिद्धांत की बहुलवादियों के द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। हमने देखा कि 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुलवाद का विकास हुआ और बहुलवाद का विकास संप्रभुता की जो एकल संप्रभुता की जो निरंकुशवादी अवधारणा थी उसके विरुद्ध हुआ। बहुलवादियों के द्वारा राज्य के संप्रभु सिद्धांत की आलोचना की गई है। बहुलवादियों के द्वारा राज्य के संप्रभु सिद्धांत की आलोचना कुछ आधारों पर की गई है। पहली आलोचना इस आधार पर की गई है कि समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार समाज व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, जिसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय होते हैं। राज्य व्यक्ति की राजनीतिक जीवन से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। उसी तरह से धार्मिक और आर्थिक, सामाजिक अनेक समुदाय मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए जरूरी है कि उसके जीवन के इन विविध पक्षों से संबंधित समुदायों को राज्य व अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। बहुलवादियों का कहना है कि यदि हम राज्य की संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो राज्य को सर्वोच्च मानता है और अन्य जो समुदाय हैं उनको राज्य के अधीन मानता है, और इसलिए बहुलवादियों का कहना है कि राज्य की संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो घातक है, क्योंकि यह एकात्मकता का समर्थन करता है जो कि बहुलतावाद के विपरीत है। दूसरा जो आक्षेप या जो आलोचना बहुलवादियों के द्वारा राज्य के संप्रभु सिद्धांत पर की जाती है वो की जाती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। बहुलवादियों के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से ये सिद्ध हो चुका है कि ऑस्टिन ने संप्रभुता के जिस राज्य की बात करी है उस तरह का राज्य अस्तित्व में कभी भी नहीं रहा है। राज्य को सभी सामाजिक संगठनों में सर्वोच्च बताया जाता है, लेकिन राज्य भी अन्य समुदायों की समान परंपरागत नियमों और रूढ़ियों की अवहेलना नहीं करता। प्रभुसत्ता के विचार का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राज्य के विकास के साथ हुआ है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत राज्य के लिए आवश्यक नहीं है, और इस सिद्धांत का अंत करके वर्तमान में जो प्राचीन राज्य थे उसी तरह राज्य को प्रभुसत्ता से रहित बनाया जा सकता है।
तीसरा आक्षेप इस आधार पर किया जाता है व्यक्ति के विकास के आधार पर। बहुलवादियों का मानना है कि संप्रभुत्व का जो विचार है वो व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के विविध पक्ष होते हैं और व्यक्ति के जीवन का बहुमुखी विकास उनके इन विविध पक्षों की पूर्ति से हो सकता है। राज्य व्यक्ति की प्रगति तथा आत्मसंतुष्टि का साधन मात्र है। ऐसी स्थिति में राज्य किन्हीं अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी किस समुदाय के प्रति उसकी निष्ठा है इसका अधिकार नहीं देता। इसलिए बहुलवादियों का कहना है कि व्यक्ति को अपने विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका विकास करने के लिए उसे किस समुदाय से संबंधित होना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जबकि बहुलवादी व्यवस्था हो। चौथी आक्षेप इस आधार पर लोकतंत्र के आधार पर किया जाता है। बहुलवादियों का कहना है कि लोकतंत्र की स्थापना प्रभु संपन्न राज्य में नहीं हो सकती, क्योंकि जो वर्तमान समय में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है उस पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता। वास्तविक जो शासन किया जाता है वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति के विकास में बाधक है। उन्होंने कहा कि बहुलवादियों का मानना है कि वास्तविक लोकतंत्र व्यक्ति के विकास में तभी सहायक हो सकता है जबकि व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाए, और यह केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है जो विकेंद्रीकरण और मानव जीवन के विविध पक्षों के उचित महत्व पर बल देती है। पांचवा आक्षेप जो बहुलवादियों के द्वारा संप्रभुता सिद्धांत पर किया जाता है वो इस आधार पर कानून के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। ऑस्टिन ने संप्रभुता का अपना जो सिद्धांत दिया था उसमें कानून का जो एकमात्र स्रोत राज्य को माना था और यह कहा था कि कानून प्रभु संपन्न राज्य का आदेश मात्र है। लेकिन बहुलवादियों का कहना है कि राज्य कानून का निर्माता नहीं है। कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि वह आदेश है या राज्य ने उसे बनाया है। कोई नियम कानून के रूप में इसलिए मान्य होता है क्योंकि वह अपराध को रोकता है और उसकी उपयोगिता होती है। अतः राज्य कानून का निर्माता और कानून से उच्च नहीं है। राज्य को प्रभु संपन्न मानना यथार्थ एवं सही नहीं है। इन सब आधारों पर बहुलवादियों के द्वारा राज्य के संप्रभु सिद्धांत की आलोचना की गई थी। बहुलवाद की कुछ विशेषताएं हैं। बहुलवाद से जो तात्पर्य हमने लिया है वो ये है कि बहुलवाद समाज में एक संप्रभु संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व की बात करता है, क्योंकि बहुलवादी राज्य को एक समुदाय मानते हैं और वो ये मानते कि अन्य जो समुदाय हैं वो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों की पूर्ति करते हैं, इसलिए सभी समुदाय समकक्ष हैं और राज्य को हम कोई बहुत विशेष स्थान नहीं दे सकते। इसी आधार पर बहुलवाद की कुछ विशेषताएं, जिसमें से पहली है राज्य केवल एक समुदाय है। जहाँ राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत मानता है कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन है, वहाँ बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है और वो इस आधार पर मानते हैं कि मानव जीवन के विविध पक्ष हैं, मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताएं हैं और राज्य मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। राज्य के अतिरिक्त जो अनेक समुदाय हैं वो मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए व्यक्ति के लिए अपने जीवन के सभी पहलुओं का विकास कर सके, इसलिए व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो राज्य के साथ साथ अन्य समुदाय का भी सदस्य हो और अन्य समुदाय राज्य के समकक्ष ही हैं और राज्य के समान ही हैं। बहुलवाद की दूसरी विशेषता है कि राज्य और समाज में अंतर है। बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते, उन्हें अलग अलग मानते हैं।
बहुलवादियों के अनुसार राज्य अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय है और समाज को राज्य की तुलना में अधिक व्यापक संगठन माना है। राज्य समाज का एक अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समाज का अनुसरण करता है। राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या समविस्तार वाला नहीं कहा जा सकता। तो बहुलवादी समाज और राज्य को एक नहीं मानते हैं। दूसरा, समाज को वो व्यापक संगठन मानते हैं और राज्य को एक छोटा संगठन मानते हैं जो कि व्यक्ति की राजनीतिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करता है। बहुलवाद की तीसरी विशेषता है कि यह नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करता है। हमने जैसे कि राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत या ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को देखा, तो संप्रभुता का सिद्धांत असीमित संप्रभुता की बात करता है, जबकि बहुलवादी जो सिद्धांत है वो असीमित संप्रभुता की आलोचना करता है और उसका खंडन करता है। आंतरिक क्षेत्र में बहुलवादी राज्य की शक्ति तथा प्रकृति को नागरिक और समुदाय के अधिकार से सीमित मानते हैं और बाह्य क्षेत्र में वो राज्य की संप्रभु शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कानून और अन्य राष्ट्रों के अधिकार से सीमित मानते हैं। तो इस प्रकार बहुलवाद राज्य की सीमित संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास करता है, वह निरंकुश संप्रभुता का समर्थक नहीं है। बहुलवाद की नेक्स्ट विशेषता है कि बहुलवादी कानून को वो राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि राज्य के आदेश ही कानून है, लेकिन बहुलवादियों का मानना है कि कानून राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र हैं और उससे श्रेष्ठ हैं। बहुलवादियों का मानना है कि कानून के बिना सामाजिक एकता या संगठन संभव नहीं है। कानून राज्य के ऊपर सीमाएं लगाने का कार्य करते हैं, राज्य कानून को सीमित नहीं करते। जैसे कि क्रैब बहुलवादी ने माना है कि कानून ही संप्रभुता को स्वीकार करता है जो राज्य से स्वतंत्र और उच्च है, और कानून ही राज्य को संगठित करता है। अर्थात ये डिग्विट और क्रैब जैसे बहुलवादी मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता से ऊपर कानून होता है जो कि सत्ता को नियंत्रित करने का कार्य करता है या उसकी शक्तियों को सीमित करने का कार्य करता है। बहुलवादी विकेंद्रीयकरण में विश्वास रखते हैं। बहुलवादियों का मानना है कि जो शक्ति है इसका हस्तांतरण निचले स्तर तक होना चाहिए, किसी एक ही केंद्रीय स्तर पर शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। बहुलवादियों के अनुसार राज्य को चाहिए कि वो अपनी केंद्रीय सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करें और उसे अन्य समुदायों में भी विभाजित कर दें। अर्थात बहुलवादी मानते हैं कि राज्य के अंतर्गत शक्ति का एक केंद्र राजनीतिक सत्ता नहीं होनी चाहिए, बल्कि शक्ति को जो विभिन्न समाज के जो विभिन्न समुदाय या संगठन हैं उसमें बांटा जाना चाहिए, और इस तरह से वो शक्ति के विकेंद्रीकरण की या राजसत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और यह मानते हैं कि संघात्मक सामाजिक संगठन में शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बहुलवाद राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं है। कभी कभी ये मान लिया जाता है कि बहुलवादी राज्य नामक सत्ता के विरोधी हैं, लेकिन बहुलवादी राज्य नामक सत्ता के विरोधी नहीं है, राज्य के विरोधी नहीं है, बल्कि वो राज्य की निरंकुश सत्ता के विरोधी हैं। बहुलवादियों का मानना है कि जिस तरह से मानव जीवन की विविध आवश्यकताएं होती हैं और मानव जीवन की विविध आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए विभिन्न समुदाय होते हैं, और राज्य भी उसी तरह से एक समुदाय है जो कि व्यक्ति की सुरक्षा करने का, व्यक्ति की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करता है। बहुलवादी समाज में राज्य के
स्वरूप को अन्य संघों के समान मानते हैं और ये मानते हैं कि अन्य संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन राज्य के द्वारा अन्य संघों को बहुत अधिक नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए या उनके ऊपर निरंकुश शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राज्य के द्वारा राज्य का कार्य संघ के मध्य यदि कोई विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में राज्य की भूमिका है, लेकिन राज्यों के द्वारा संघ के ऊपर निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बहुलवादियों की नेक्स्ट मान्यता ये है कि बहुलवादी लोकतंत्र विचारधारा में विश्वास करते हैं। बहुलवादी ने क्योंकि निरंकुश संप्रभुता का विरोध करा, निरंकुश संप्रभुता का विरोध करने के कारण बहुलवादियों का लोकतंत्र में विश्वास है। बहुलवादियों का मानना है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य को कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका विश्वास क्योंकि लोकतंत्र में था, लेकिन उनका जो विश्वास था लोकतंत्र, उसके अंतर्गत वो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि विभिन्न जो व्यवसाय से संबंधित लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए व्यवस्थापिका में। तो वो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र की बात करते हैं और सर्वाधिकारवादी राज्य की आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति का ऊपर से लेकर नीचे तक वितरण होता है, और यदि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का आधार माना जाए तो शक्ति का इस शासन प्रणाली के अंतर्गत सभी समुदायों में वितरण होगा। बहुलवाद की नेक्स्ट मान्यता है कि बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। बहुलवादी विचारक GDH कोल ने लोकतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन करा और लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन करा। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, जो कि अधिकांश देशों में सभी जगह प्रचलित है, उसको दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि क्षेत्र के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर जो चुने गए व्यक्ति हैं वो उस क्षेत्र में रहने वाली जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए वो ये कहते हैं कि प्रतिनिधित्व की जो पद्धति होनी चाहिए वो व्यवसाय के आधार पर होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक कृषक के हित का प्रतिनिधित्व उसके प्रतिनिधित्व अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते, बल्कि एक कृषक कर सकता है जो कि उसकी कठिनाइयों को समझता है। इसलिए बहुलवादियों के अनुसार जो चुनाव क्षेत्र हैं वो व्यवसाय के आधार पर निश्चित किए जाने चाहिए। ये बहुलवाद की मुख्य विशेषताएं हैं। बहुलवाद की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं और उनमें से प्रमुख ये है कि बहुलवाद का जो निष्कर्ष है, यदि हम बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं तो वो राज्य नामक संस्था को, क्योंकि वो अन्य समुदाय के समान मानते हैं, इसलिए वो अराजकता पर आधारित हैं। दूसरा, इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सभी समुदाय समान नहीं हैं और बहुलवाद अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। इस आधार पर बहुलवाद की भी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं।